तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले गौ माता जी मिलती हैं। इनके दर्शन करके जीवन ही धन्य हो जाते हैं। माता जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। आज मैया बड़ी ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद स्नान के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा बचा बचा के आगे बढ़ना होता है क्योंकि माता जी का भी रौद्र रूप है। क्योंकि लोग माता जी में टूटे हुए शीशे, चूड़ी सब कुछ फेंकते हैं, इसलिए थोड़ा बचा के आगे बढ़ना पड़ता है। बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि माता जी में कृपया करके ये सब कूड़ा करकट न डालें। इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। फिर माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। वहाँ करते हैं शंखनाद। 'ध्वजारोहण करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं वीरासन का अभ्यास। इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम। फिर हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर हम लोग व्यायाम करने से पहले अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो हर दिन की तरह हम लोग मयूरासन का अभ्यास करते हैं। जैसा कि हर दिन कहते हैं, मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग
अपने उंगली के ऊपर एल्बो लीवर का अभ्यास करते हैं। एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम करने के लिए। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट की स्थिति में आते हैं और साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। यदि हम अपने चेस्ट के ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें हर दिन नित्य नॉर्मल पुशअप लगाने होंगे। थोड़ा सा आराम करके एक गहरी सांस भरेंगे और लगाएंगे कुंभक सपाट। यह सपाट हमें इस स्थिति में एक सांस में जितना लगा पाएँ उतना ही लगाना होता है। इस सपाट के अभ्यास से हमारे कंधे चौड़े होते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं और इस सपाट का इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं। हमें आराम आराम से नीचे आना है और आराम आराम से ही ऊपर जाके अपनी बॉडी को इस तरह से हमें खींचना होता है। इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर आ जाते हैं हिंदू सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। बस आप इसमें जितने भी सपाट टेक रहे हैं आप इसी सीक्वेंस में लगाना आरंभ कर दीजिए। आपके शरीर का परिवर्तन अवश्य ही होगा, आपके शरीर में बल अवश्य ही बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब करेंगे हम लोग अपने शरीर को संतुलित और इसी में लगाएंगे कुछ सपाट। इसे हम कहते हैं मेढक सपाट। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, एक दूसरे की निगरानी करते हैं। तो इस प्रकार से व्यायाम का पहला चरण पूर्ण होता है। अब बढ़ जाते हैं व्यायाम के दूसरे चरण की ओर। इसमें हम डायमंड शेप बनाएंगे और अपने शरीर को पूर्ण रूप से खींचेंगे और इसी में लगाएंगे सपाट। यह सपाट हमारे कमर को बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ बनाता है। थोड़ा सा करेंगे आराम और फिर इसी सपाट को एक हाथ से लगाएंगे, वही स्थिति होगी। तो जैसा कि इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम, तो इसके बाद लोगों को देखते हैं लोग बहुत अच्छा इस सपाट का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज है कंधे का दिन, इसलिए कंधे के लिए 2 4 5 सपाट एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले आर्चर पुशअप लगाते हैं। हमारे कंधे को मजबूत बनाने के लिए सभी सपाटों में से आर्चर पुशअप बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए हफ्ते में इस आर्चर पुशअप का एक बार अभ्यास अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से सभी सदस्य लोग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कंधे के सपाट की श्रेणी में आ जाते हैं पाइक पुशअप की तरफ। तो इस प्रकार से कंधे के लिए पाइक पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। पाइक पुशअप पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। तो इस प्रकार से पाइक पुशअप की स्थिति में पुनः हंस जाते हैं। इसमें अपने पैर को अपने हाथ के समीप रखते हैं और अपने सर को भूमि से स्पर्श करते हैं। इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और अपने सदस्यों की करते हैं निगरानी। तो कंधे के सपाट की श्रेणी में यह है क्रॉस हैंड पुशअप। हमें अपने कंधे को मजबूत बनाने के लिए क्रॉस हैंड पुशअप का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी बंधुजन क्रॉस हैंड पुशअप का अभ्यास करते हैं। अब आ जाते हैं जो हर दिन लगाते हैं, डायमंड शेप बना के
हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं। आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें लगाते हैं पाइक पुशअप। तो कंधे के श्रेणी का है अंतिम सपाट। इसे हम एक हाथ से लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं वन हैंड पुशअप। यह हमारे कंधे के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। तो इस सपाट के साथ कंधे का व्यायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे व्यायाम का दूसरा चरण यहाँ पर समाप्त होता है। बढ़ जाते हैं व्यायाम के तीसरे चरण की ओर, जिसमें हम लगाते हैं नकल पुशअप। इसे हम कहते हैं मुष्टिका सपाट। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने बंधुजनों की करते हैं निगरानी। इसके बाद लगाएंगे अपनी उंगली के ऊपर सपाट। यदि हमें अपनी उंगलियों को मजबूत करना है, अपनी ग्रिपिंग को मजबूत करनी है, तो हमें नित्य इस सपाट का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले 5 उंगली पर करते हैं, फिर 3, फिर 2। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं। इस प्रकार से व्यायाम का तीसरा चरण पूर्ण होता है। चौथे चरण में हम लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाना आरंभ करते हैं। तो समय ज़्यादा लगने के कारण से थोड़ा सा वीडियो की गति बढ़ा देते हैं। यदि आप अपने शरीर को ऐसे व्यायामों में तपाएंगे तो इस शरीर के जो गुण हैं निखर कर बाहर आएंगे, और जो हमारे अवगुण हैं वो इस तप रूपी कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे। तो चौमुखी तप करिए। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। आराम करने के बाद आ जाते हैं श्री बजरंगबली सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री बजरंगबली सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। आराम करने के बाद लगाते हैं पैर के लिए देसी दंड बैठक। देसी दंड बैठक के साथ यहाँ का व्यायाम समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक संख्या 30। गांडीवम अस्त्रसते हस्तात् वक्र चैव परिदाहते न च शक्नोम्य व्यस्थातुम भ्रमतीव चा में मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। धन्यवाद। इसके आगे का श्लोक कल। तो आज का जो विषय है समस्या का समाधान। हम अपने अपने समस्या बताएंगे और उसका समाधान बताएंगे। समस्या आपकी कुछ भी हो सकती है। आज की जो समस्या है कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से लोग आपके साथ में रहेंगे और करते करते बहुत ही विश्वास तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर आप कोई सही कार्य कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं आपके ऊपर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, ये तो हमें पलट कर जवाब देगा नहीं। तो हमें इसी अपने भूल को सुधारना है। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है और वो अधर्मी है, यदि आपको या आपके मार्ग पर वो गलत टिप्पणियां कर रहा है, तो आपको भी उसी के शब्दों में जवाब देने पड़ेंगे और देना ही चाहिए। हमारा यह भी धर्म होता है। धन्यवाद। समस्या मोबाइल का दुरुपयोग।
समाधान। मोबाइल को हम जब बहुत आवश्यक हो तभी इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी चीज़ें हों वही उस पर देखें एवं सर्च करें। हो सके तो सप्ताह में 1 दिन मोबाइल फास्ट करें। धन्यवाद। समस्या सर, हमारी समस्या है दैनिक दिनचर्या। सर मैं दैनिक दिनचर्या जो अपना फॉलो नहीं कर पाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। इसका समाधान गुरुजी हम आपसे चाहते हैं। दरअसल सौरभ जी, ये आप ही की समस्या नहीं है, आज के समय में सबकी यही समस्या है। और इसका हम गलती सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं देंगे, क्योंकि आज का जो हमारा परिवेश हो गया, हमारी जो शिक्षा हो गई, कुछ इसी प्रकार से हो गई हैं। जब हम शिक्षा लेने जाते हैं क्लासों में, तो हमें अध्यापक ये नहीं बताते हैं कि आपका उठने का समय, सोने का समय ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनको एक अपने प्रॉपर नोट्स को आप तक पहुंचाने हैं, उसको उनको पूरा करवाना है। तो उस कारण से आपको पूरा करना, उनको पूरा करवाना है, तो आप उस कारण से उन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं और आप आते हैं, भोजन पकाते हैं, भोजन पकाते पकाते आपके विलम्ब हो जाते हैं, फिर आप भोजन बहुत विलम्ब से करते हैं, जो यही आपका पहला कारण है और बहुत बड़ा कारण है कि आप जब भोजन विलम्ब से करेंगे तो उसके जो पाचन क्रिया है वह भी एक अपने समय से ही होती है। तो जिस कारण से जब सुबह में आप उठते हैं तो उस समय आपके शरीर में जैसे लगती है कि बड़ी दुर्बलता है और आप उठ नहीं पाते हैं, और वही आलस से आपको जो है सब जो भी आपके दैनिक दिनचर्या है उनमें जो है आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे शाम के जो भोजन है उसे हम कोशिश करें, जैसे मान लीजिए अगर 10 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो 11 बजे ना करके आप 10 बजे करिए। 1-2 महीना आप उसका पालन करिए, फिर आप उसको 9 करिए, 8 तक उसको लेके आइए। फिर उसके बाद देखेंगे आप 8 के बाद जो समय है आपका पूरा बचेगा, आप उसमें चाहे अध्ययन करिए, चाहे आप उसमें जो है अगर आपको नहीं लग रहा कि हम सुबह उठ के कर लेंगे तो आप सो जाइए, आपके सब कार्य अच्छे से होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि सर सौरभ भैया ने बताया कि हमारा जो रूटीन है मतलब वो हम अपने उस पर मतलब अमल नहीं कर पाते, तो गुरुजी हमारा भी यही प्रॉब्लम था। तो हमको क्या लगता है इसके लिए कि हमको लिमिटेड गोल बनाना चाहिए, मतलब सीमित छोटा ऐसा लक्ष्य बनाएं डेली का, जैसे कि हम उसको डेली प्राप्त कर सकें। उसके बाद हमको अपने अगले दिन का रूटीन तैयार करना है। इसके लिए हमको पिछले दिन का अपना कंप्लीट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यही गुरुजी हमारा भी समस्या था। तो हमको गुरुजी एक और समस्या ये है आपसे मतलब निवारण चाहते हैं, जैसे हम कभी मतलब जैसे कमिटमेंट कुछ कर देते हैं कि जैसे हमको ये करना है, तो गुरुजी से मना लिए कि हमको 1 महीने ये करना है, हफ्ते भर करते हैं तो धीरे धीरे जैसे घुल मिल जाते हैं लोगों में, तो फिर उसको थोड़ा सा भूलने लगते हैं। तो गुरुजी यही मतलब जानना चाहते हैं, मतलब उसके लिए कैसे कुछ बताइए आप। ठीक है, इसका निवारण जो बताएंगे हरि जी, ये लीजिए। धन्यवाद गुरुजी। तो नंदी जी भैया, अगर क्या होता है कि मैं अगर कोई काम करता हूँ तो 1 दिन के लिए मैं डेडिकेट होता हूँ, 2 दिन के लिए डेडिकेट होता हूँ, 3 दिन के लिए, धीरे धीरे जो है मेरा मोडाल कम होता चला जाता है। इससे कारण क्या है, इसका निवारण मैं पूछे थे, तो निवारण बता रहा हूँ। जब हम कभी अपने मन से सोचते हैं ना, तो वो चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। जो चीज़ हम दिल से सोचते हैं, तो जब हम प्रण लेते हैं तो मन की नहीं दिल से सुने, दिल की करेंगे ना तो धीरे धीरे तो बेहतर होता जाएगा। सामने एक टारगेट रख लो कि मुझे ये करना है, हमेशा 24 घंटे में ये चीज़ ज़रूर आना चाहिए कि यार मेरा टॉपिक ये है, मेरा टारगेट ये है। तो अगर डेली अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सही हरि जी, बहुत अच्छा बताएं कि हमें जो हमारे लक्ष्य हैं उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं नवनीत जी ना, तो उसे हम बना लेते बहुत अच्छी दिनचर्या और अपने मेहनत से, सामर्थ्य से हम उसका पालन करते हैं। तो जैसे 7 दिन आप बोले, 1 हफ्ता पालन करते हैं, 10 दिन पालन करते हैं, फिर उसके बाद लोगों में घुलते मिलते हैं, फिर वो जो है हमारे जो पालन है धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो उसमें करना क्या है, ये सबके साथ होता है, पर जो हम दिनचर्या बनाए हैं उस दिनचर्या में जो कमी हो रही है, उस कमी को न ध्यान देते हुए हमें उसका पालन करना चाहिए। पालन मतलब जो जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ हम अंत कर रहे हैं, हमें शुरुआत का और अंत पे ध्यान देना चाहिए कि शुरू का अंत का तो नहीं गड़बड़ हो रहा है, बीच का गड़बड़ हो रहा है, हम बाद में सही कर लेंगे उसको। तो हम क्या करते हैं, बीच के जो हमारे 2-4 घंटा गड़बड़ होते हैं, उस कारण से हम अपनी दिनचर्या को त्याग देते हैं। तो हमें दिनचर्या का त्याग नहीं करना चाहिए, शुरुआत और अंत का ध्यान रखना चाहिए, फिर आप उसको धीरे धीरे पालन कर ले जाएंगे। धन्यवाद। जैसे गुरुजी
बहुत लोग सोचते हैं मतलब झूठ बोल देंगे आगे निकल जाएंगे, तो एक झूठ बोलने पर आपको आगे बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। उसका समस्या यही है कि मतलब समाधान यही है कि झूठ ही ना बोलें। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी हम लोग कोई भी जैसे गोल मान लीजिए अचीव करना चाहते हैं, तो बीच में क्या होती है, छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। तो इसकी गुरुजी ये हमारी समस्या है। तो इसमें क्या होता है, जब छोटी छोटी समस्याएं आती तो जो साधारण लोग होते हैं तो क्या करते हैं, उस समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो विशिष्ट लोग होते हैं उस समस्याओं पर ना ध्यान दे करके उसका समाधान क्या होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम लोग समस्याओं को इग्नोर करके उसके समाधान पर ज़्यादा फोकस होंगे और अपने फोकस को ही फोकस बनाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो सब कुछ पूर्ण करके आ जाते हैं गंगा मैया जी के तट पर। अब यहाँ पर करेंगे गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।